नमस्कार साथियों। औसत पढ़ रहे थे। क्रिकेट के औसत के कुछ प्रश्न अपन ने हल किए थे पिछली क्लास में और 2-3 प्रश्न बाकी रह गए थे जिनको आज हल करेंगे। पहला प्रश्न, एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 40 पारियों का औसत 50 रन है। उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को हटा दें तो शेष 38 पारियों का औसत 48 हो जाता है। तो उसका सर्वाधिक स्कोर कितना है? 40 पारियों का औसत दिया हुआ है, फिर शेष 38 पारियों का औसत दिया हुआ है, बीच में दो पारियां इन्होंने छोड़ दी गई। तो पहले जो दो पारियां छोड़ी उनके कुल रन कितने हैं वो आपको ज्ञात करने। तो आप 40 पारियों के कुल रन ज्ञात करेंगे तो आएगा 40 गुणा 50, पांचों के 20 ने 1 0 2000। अब 38 पारियों का औसत है 48। 38 का 48 से गुणा करना है। 38 गुणा 48, 8 का 8 से 64, 6, 8 का 3 से 24, 24 और 6 30, 4 का 8 से 32 और 4 का 3 से 12 और 3 15। ये 4 2 5 3 8 और एक ये 1824। ये इनका है 1824। अब इसमें दो पारियां कम हुई है, पहले 40 थी अब 38 है। अब उन दो पारियों के रन, दो पारियों के कुल रन ये घटा लीजिए। 2000 में से 1824 घटाएंगे तो ये बचेगा 169। दो पारियों के जो कुल रन है वो कितने हो रहे हैं? 176 रन हो रहे हैं। अब इन दोनों पारियों में एक शर्त दे रखी है कि इसमें एक पारी अधिकतम है और एक न्यूनतम है। उसका सर्वाधिक स्कोर जिसको अपन मान लेते हैं, या एक को मान लीजिए कोई भी, अधिकतम और न्यूनतम किसी एक को अपन मान लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उसका सर्वाधिक स्कोर जो है न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। तो आप न्यूनतम को मान लीजिए x, सर्वाधिक इससे अधिक है x प्लस 172। न्यूनतम स्कोर को x मान लिया, सर्वाधिक स्कोर इससे 172 रन अधिक है, इसमें 172 जोड़ लीजिए और इन दोनों का योग प्रश्न में दिया हुआ ये अपन ने ज्ञात कर लिया 176। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो x और x हो जाएगा 2x, 2x प्लस 172 और बराबर है 176। 172 इधर 176 में से घट जाएगा तो 2x बराबर आ जाएगा 4 और x बराबर आ जाएगा 4 में 2 का भाग देंगे तो 2। तो उसका जो न्यूनतम स्कोर है ये कितना है? ये 2 है। अब सर्वाधिक स्कोर इससे 172 अधिक है तो 172 में 2 जोड़ेंगे तो 174। तो उसका सर्वाधिक स्कोर कितना है? 174। न्यूनतम स्कोर कितना है? 2। ये सर्वाधिक पूछा गया था, सर्वाधिक 174। ये इस शर्त से आपको हल करना था कि एक को मान लीजिए x, दूसरा इससे अधिक है इसलिए x प्लस 172, फिर दोनों का योग 176, x का मान आया 2 और 172 जोड़ेंगे तो ये इसका अधिकतम स्कोर आ जाएगा। अगला, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। गेंदबाजी का औसत पिछली क्लास में बड़ा भी था कि रन प्रति विकेट होता है, रन के अंदर विकेटों की संख्या का भाग दें, या वैसे इन्होंने मात्रक लिख दिया। वो अगले मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है जिसके कारण औसत 0.4 कम हो जाता है। तो अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेट्स की संख्या कितनी है? अंतिम मैच से पहले, ये लास्ट मैच में, इससे पहले कितने विकेट लिए उनको अपन मान लेते हैं विकेटों की संख्या को x। अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेट उसके मान लीजिए x। यदि x विकेट है और औसत दिया हुआ है 12.4, औसत 12.4 है, विकेट x मान लिए। अब देखिए जो गेंदबाजी का औसत होता है उसका सूत्र अपन ने पिछली क्लास में लिखा था। गेंदबाजी का औसत बराबर रन प्रति विकेट, ये गेंदबाजी का औसत होता है, रन प्रति विकेट। अब ये कि रन ज्ञात करने के लिए औसत और विकेट आपस में गुणा होंगे कि उसने कितने रन दिए हैं। तो अब यहां से अपन रन ज्ञात करते हैं कि उसने कितने रन दिए अंतिम मैच से पहले। तो इन दोनों का गुणा करेंगे 12.4 और x से गुणा करेंगे तो ये 12.4x।
ये अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा दिए गए रन। अब लास्ट मैच में, अंतिम मैच में उसने 26 रन और दिए। अब लास्ट मैच के बाद कुल रन, ये लास्ट मैच के बाद के कुल रन, तो 12.4x और प्लस 26 रन और दिए, तो ये लास्ट मैच के बाद के। अब नया औसत यदि याद करें लास्ट मैच के बाद का, तो लास्ट मैच तक उसने रन दिए हैं 12.4x प्लस 26, और इसके अंदर भाग देंगे औसत ज्ञात करने के लिए रन के अंदर किसका भाग देंगे, विकेटों की संख्या का। और विकेटों की संख्या पहले x थी, अब उसने 5 विकेट और ले लिए, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो ये विकेटों की संख्या का भाग देंगे, ये औसत आएगा। और ये जो औसत है पिछले औसत से 0.4 कम है, मतलब अब औसत उसका इसमें से 0.4 घट जाएगा, अब औसत उसका बचेगा 12, तो इसके बराबर क्या होगा, 12 होगा। नया औसत जो 12 है, 12.4x प्लस 26, विकेटों की संख्या x प्लस 5, ये औसत था, और ये औसत प्रश्न के अनुसार 0.4 कम हुआ है, मतलब 12 हो गया। अब इसको हल करना है, x प्लस 5 का 12 से गुणा कर लेते हैं, 12.4x प्लस 26 बराबर x का 12 से गुणा 12x प्लस 12 का 5 से गुणा 60, 12x इधर घटेंगे 12.4 में से, तो ये बचेगा 0.4x, 12x इधर आएंगे, इसमें से माइनस होंगे, बराबर इधर है 60, ये 26 इधर माइनस होंगे, 60 माइनस 26, 60 में से 26 घटा लीजिए, 0.4x बराबर 60 में से 26 घटाएंगे तो शेष बचेगा 34। अब आपको x ज्ञात करने के लिए 34 के अंदर भाग देना है 0.4 का, 34 में 0.4 का भाग देंगे, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 340/4, 340 में 4 2 से 34 कट जाएगा 17 बार, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, 17 गुना 5 85, तो इसका आंसर आ जाएगा 85। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी थी, 85। इसमें प्रश्न बनते हैं दो, मतलब लास्ट में ऐसे पूछा जाता है, ये अंतिम मैच से पहले का पूछा, कई बार ऐसे पूछा होता है कि अंतिम मैच के बाद उसके द्वारा लिए गए कुल विकेट कितने हैं, तो 85 पहले और 5 इसने लास्ट मैच में लिए, 85 इन 5 कितने हो जाएंगे, 90। तो दो तरीकों से प्रश्न पूछा जाता है, अंतिम मैच से पहले और अंतिम मैच के बाद में। अगला, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 20.5 रन है, सैम पर्सन है, वह अगले मैच में 26 रन देकर 4 विकेट लेता है, जिससे उसका गेंदबाजी औसत 0.5 घट जाता है, तो उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, ये तो उसके द्वारा अंतिम मैच के बाद, ये इस तरीके से लिख लेते हैं, अंतिम मैच के बाद लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है, एक लाइन थोड़ी सी एक्स्ट्रा यहाँ लिखा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, अंतिम मैच के बाद। दूसरी टाइप का जो प्रश्न है उसको लिख लेते हैं। अब ये गेंदबाजी औसत दिया हुआ है, आप विकेटों की संख्या मानेंगे x, कुल रन कितना होगा तो औसत से गुणा करेंगे, औसत 20.5 है, रन कितने होंगे तो 20.5x, ये उसके रन होंगे अंतिम मैच। ये पूरा लिख लेते हैं, तो पूरा लिख लेते हैं कि विकेट मान लेते हैं, लास्ट मैच से पहले के मानेंगे, विकेट x औसत प्रश्न में दिया हुआ है, विकेट x है और औसत जो आपका है वो 20.5 है, तो ये 20.5x। अब उसके द्वारा दिए गए कुल रन कितने होंगे, तो 20.5 का गुणा करेंगे x से, ये 20.5x, ये उसके द्वारा दिए गए रन। अब उसके बाद में अंतिम मैच के बाद कुल रन, लास्ट मैच में जो रन दिए उनको जोड़ लीजिए, 20.5x प्लस लास्ट मैच में कितने रन दिए, 26 रन दिए। अब उसका औसत के लिए आप 20.5x प्लस 26 इसके अंदर भाग देंगे विकेटों की संख्या का, पहले x, अब 4 विकेट और लिए तो x प्लस 4,
और इसके बराबर नया औसत है वो 20 से 20.5 से 0.5 घट जाता है, तो नया औसत कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लीजिए, 20.5x प्लस 26 बराबर 20 का x से गुणा 20x प्लस 20 का 4 से 20 चौके 80। अब 20 इधर घटेगा तो 0.5x और 26 इधर घटेगा 80 में से, 80 में से 20 घटाएंगे 60, 60 में से 6 और घटाएंगे तो शेष बचेगा 54। तो ये 0.5x बराबर 54 और x बराबर 54/0.5। 54 में 0.5 का भाग देंगे तो ये 50 50 100 4 4 8 108। तो जो x का मान आएगा वो कितना आएगा? 108 आएगा। अब ये x का मतलब है लास्ट मैच से पहले के, इसमें पूछा अंतिम मैच के बाद का। तो अंतिम मैच के बाद इसने 4 विकेट और लिए, 108 और 4 जोड़ेंगे तो 112। तो लास्ट मैच के बाद उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है? 112 है। ये मोस्टली है, यह कंफ्यूजन होता है, कई बार गलत हो जाता है, x का मान आता है उत्तर लिख लेते हैं। इसका उत्तर 112 होगा। अंतिम मैच के बाद उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या 112, अंतिम मैच से पहले कितने थे? 108। x जो मान रहे हैं वो अंतिम मैच से पहले की बात हो रही है, लास्ट मैच की कैलकुलेशन बाद में की गई अलग से। अगला थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है। x व 1/x का औसत 6 है, तो x स्क्वायर व 1/x स्क्वायर का औसत कितना होगा? इस टाइप का प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। देखिए x और 1/x ये दो संख्या हैं, इनका औसत दिया है तो आप योग ज्ञात कर सकते हैं। x प्लस 1/x दोनों संख्याओं का योग, औसत गुणा संख्याएं, औसत 6 और संख्याएं 2, 6 का 2 से गुणा कितना हो गया? 12 हो गया। x प्लस 1/x बराबर कितना होगा? 12 होगा। अब आपको ज्ञात करना है इनका स्क्वायर, मतलब वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है। आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, x प्लस 1/x इसका वर्ग होगा और बराबर इधर 12 का वर्ग होगा। इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा a का मतलब x और b का मतलब 1/x और बराबर 12 का स्क्वायर लिखना है 144। अब इसके बाद ये x से x कट जाएगा, गुणा में लिखा है तो ये x आपस में कट गए, बचेगा केवल 2 और वो 2 बराबर से इधर ले आओ 144 में से घटा लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 माइनस 2, ये प्लस 2 है और इधर आएगा तो माइनस 2 होगा। 144 में से 2 घटाएंगे तो 142, यह आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 142। ये तो है इन दोनों का योग। आपको पूछा है इन दोनों का औसत, औसत के लिए योग में संख्याओं का भाग दे दो। x स्क्वायर ने 1/x स्क्वायर का योग तो है 142, संख्याएं कितनी हैं? 2 है, एक x स्क्वायर ने 1/x स्क्वायर और 142 में 2 का भाग देंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगा? 71 बार जाएगा। ये इसका औसत आएगा। x ने 1/x 6 गुणा 2 12 होगा, वर्गों का योग करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab ये बराबर 12 का स्क्वायर 144, ये प्लस 2 इधर घटेगा 142 और ये 142 योग है। औसत के लिए आपको क्या करना है? 2 का भाग देना, ये 71। एक आध और प्रश्न कर लेते हैं, कंफ्यूजन रह गया हो तो। ये सेम प्रश्न है, x और 1/x का औसत दिया हुआ 8, तो योग लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर 8 का 2 से गुणा कर लेंगे 16। 2 से गुणा यूं करेंगे कि संख्याएं 2 है, औसत 8 है और तो योग कितना होगा? तो 8 का 2 से गुणा कर लो। अब वर्गों का वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का,
1/x का होल स्क्वायर और बराबर 16 का स्क्वायर। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ए भी लिखो मत, नहीं लिखो क्योंकि ए और बी का गुणा तो 1 हो रहा है, बाकी सीधा 2 लिख सकते हैं, नहीं तो गुणा लिखें तो x गुणा 1/x बराबर 16 का स्क्वायर होगा 256। ये x से x कट जाएगा और 2 इधर कट जाएगा 256 में से। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 256 में से 2 घटेगा तो 254। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा 154। अब आपको ज्ञात करना है इनका औसत। औसत के लिए योग बटे संख्याएं, योग 254 बटे में संख्याएं 2 में भाग 2 का 1 बार, 54 भाग 27 बार, तो इनका औसत कितना आ जाएगा 127 आ जाएगा। है सीधा सही। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 है, 2 गुणा करो 16, स्क्वायर करो 256, फिर 2 घटाओ 254, फिर 2 का भाग दे दो 127। पहले 2 गुणा करना है, फिर 2 स्क्वायर करना है, फिर 2 घटाना है, फिर वापस 2 का भाग देना। ये कई बार ऐसे पूछ लेते हैं x व 1/x का औसत p है, तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो वही सेम तरीके से कि आप पहले 2 गुणा करेंगे तो 2p आएगा, फिर आप इसका स्क्वायर करेंगे 2p का, तो 2p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर। उसके बाद इसमें से 2 घटाएंगे और फिर इसके बाद 2 घटाने के बाद इसमें आप वापस 2 का भाग देंगे, तो 2p का स्क्वायर करेंगे तो 4p स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में 4p स्क्वायर में से 2 घटेगा और फिर अगले स्टेप में ये तो योग है 4p स्क्वायर माइनस 2 और इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो औसत आ जाएगा। 2 का भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है तो आप दे सकते हो, 4p स्क्वायर में 2 का भाग जाएगा 2p स्क्वायर और 2 में 2 का भाग जाएगा 1। ये 2p स्क्वायर माइनस 1 पूरा लिखेंगे वही है। पहले औसत 2 है, p है, योग के लिए 2 से गुणा किया, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो 2p का स्क्वायर होगा 4p स्क्वायर होगा, फिर उधर 2ab में से 2 बचेगा वो इधर माइनस होगा और उसके बाद में ये योग होगा और उसके अंदर 2 का भाग देंगे तो औसत आ जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 1। अब आप इस सूत्र से सीधा भी कर सकते हो, p की जगह जो मान है वो यहाँ लिख दो सीधे। यदि x और 1/x का औसत p हो तो x स्क्वायर ने 1/x स्क्वायर का औसत 2p स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये एक सूत्र बन गया। अब p की जगह 3 लिखा होता आप यहाँ 3 लिख लो, 5 लिखा होता आप 5 लिख लो, यहाँ 6 लिखा होता 6 लिख लो, जो संख्या लिखी वो यहाँ लिख लो 2p स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से आप इसका सूत्र भी बना सकते हैं, ये एक सूत्र है और इसको आप अलग कर सकते हो। अगला अब क्यूब का आ गया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसमें देखो a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र लगेगा। एक तो होल क्यूब का सूत्र आना चाहिए, इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर कोष्टक में वापस a प्लस बी। ये इस तरीके से होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब x और 1/x का औसत दिया, सबसे पहले तो आप इसका योग लिखेंगे, x और 1/x बराबर 3 का 2 से गुणा कितना 6, x प्लस 1/x बराबर 6। अब इसका क्यूब करेंगे दोनों पक्षों का, ये इधर क्यूब करेंगे तब x क्यूब प्लस ये 1/x क्यूब प्लस 3a और ये b, फिर लिखना a प्लस बी वापस x प्लस 1/x। अब बराबर 6 का क्यूब लिखना है 216। ये 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, x प्लस 1/x नहीं कटेगा, ये x से x कट गया और ये बच गया और इसका मान 6 है। ये है x प्लस 1/x का मान कितना है, इसकी जगह क्या लिखना है 6 लिखना है, 3 से गुणा होगा तो 18 होगा, 18 घट जाएगा 216 में से। ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 6 गुणा 3 18 और बराबर है 216।
18 इधर घटा लो, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 216 माइनस 18। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 198। 216 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 198। ये तो है योग। अब आपको क्या ज्ञात करना है? औसत। औसत के लिए योग में संख्याओं का भाग देना। 198 और इसके अंदर संख्याएं कितनी है? तो 2। 198 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 99 बार जाएगा। तो ये औसत कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। इस तरीके से क्यूब का आ जाए तो ये सूत्र लगेगा a³ b³ 3ab a प्लस बी, जहाँ ए बी कट जाएंगे लेकिन a प्लस बी नहीं कटेगा। a प्लस बी का मान परसेंट से लिखना है। a प्लस बी का मान 6 है, 6 लिखा, 3 से गुणा होगा 18 होगा, 18 कट जाएगा। और अब आप क्यूब वाले में ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे ये आए, आपको ये दिया हुआ है, स्क्वायर वाले में था कि x व 1/x का औसत p है तो एक्स स्क्वायर व 1/x² का औसत क्या होगा? तो इसके लिए तो सूत्र था कि 2p² माइनस 1। आप इस सूत्र को याद भी कर सकते हो सीधा। अब ये आ गया क्यूब का, x व 1/x का औसत p है, मान लीजिए x व 1/x का औसत p है तो x³ व 1/x³ का औसत क्या होगा? यदि ऐसा पूछा जाए तो देखिए 2 गुणा करना है उस संख्या को, 2p होगा, फिर उसका क्या करना है? आपको क्यूब करना है। उसके बाद में -3p करना है, 3 गुणा p नहीं करना है, p तो मान है x और 1/x का औसत है, योग है उसका 2p, 3 गुणा 2p और उसके बाद में वापस भाग देना किसका? 2 का। 2p का क्यूब माइनस 3 गुणा 2p और बटे में 2, ये इसका सूत्र बनेगा। और 2p का क्यूब करेंगे तो 8p³ माइनस ये हो जाएगा 6p और बटे में 2, और जब भाग देंगे तो 8 में जाएगा 4 बार, 4p³ माइनस 6 में जाएगा 3 बार, 3p। तो ये इसका सूत्र बन जाएगा 4p³ माइनस 3p। यदि ऐसा पूछे तो आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, 4p³ माइनस 3p। अब देखो ये जो सूत्र बनाए हैं 4p³ माइनस 3p, इससे आप सीधा कर सकते हो प्रश्न। जैसे आपको पास में p का मान इस प्रश्न में दिया हुआ था, इस प्रश्न में p मतलब यहाँ x का जो औसत है वो कितना है? 3 है, तो आपको यहाँ लिखना है 3। तो ये 4 गुणा 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा p का मान 3। तो ये 4 गुणा 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस ये 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9। 4 का 7 से 7 चौके 28, ऐसे लगेगा 2, 4 का 2 से 8, 8 2 10, 108 और उसमें से 9 घटाएंगे, शेष कितना बचेगा? 99। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यदि आपकी याद रखने की कैपेसिटी अच्छी है तो आप ऐसा सूत्र बना लो, इन सूत्रों को याद कर लो। स्क्वायर का बन गया 2p² माइनस 1, 2p² माइनस 1, इसका बन गया 4p³ माइनस 3p, क्यूब वाले का 4p³ माइनस 3p और स्क्वायर वाले का 2p² माइनस 1। तो ये दोनों के फॉर्मूले बन गए। अब ये तो सेम है, a और 1/a का औसत 2m है, तो a² 1/a², आप यहाँ से a प्लस 1/a का मान लिखेंगे तो इस 2m का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4m। फिर स्क्वायर करेंगे तब ये आएगा a² प्लस 1/a² प्लस 2, वो a एन बी लिखने की आवश्यकता नहीं, कट जाएंगे, और बराबर 4m का स्क्वायर करेंगे तो 16m², 4m का स्क्वायर करेंगे तो 16m² प्लस के 2 इधर माइनस हो जाएंगे, 16m² माइनस 2, और इसके बाद औसत के लिए इसके अंदर भाग देंगे 2 का, 16m² माइनस 2 और बटे 2, 16 में 2 का भाग 8m²
माइनस 2 में 2 का भाग 1, तो इसका उत्तर आएगा 8m² माइनस 1। और आप उस 2p² वाले फॉर्मूले से करेंगे तो भी कर सकते हैं। 2p² माइनस 1, 2 और p का मान लिखना है 2m, 2m का स्क्वायर माइनस 1, 2m का स्क्वायर हो जाएगा 4m² और माइनस 1, 4m² का 2 से गुणा करेंगे तो 8m², 8m² माइनस 1, ये दोनों इक्वल है। इस सूत्र से करो या इस तरीके से। अब आपको ये तरीका भी समझ में आ गया कि a प्लस बी लिख के फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर 2 उधर घट जाएगा और फिर वापस 2 का भाग दे देंगे। इन प्रश्नों को आप कर सकते हो। अब इसके बाद थोड़ा सा विशेष ऐसे प्रश्न आता है, ए बी सी का औसत m है, ए बी सी औसत m, ए बी बी सी और सी ए बराबर 0, तो a² b² c² का औसत क्या होगा। ए बी सी का औसत दिया हुआ 3 संख्याएं, तो आप पहले इन तीनों का योग लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी, और इसका योग कितना होगा, तो m का गुणा करेंगे 3 से। यहाँ संख्याएं कितनी हैं, 3 है, तो औसत m है, संख्याएं 3 है, 3 से गुणा करेंगे तो 3 है, ये इनका योग है। अब आपको स्क्वायर करना है तो आप दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर। अब आपको इसका स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2, फिर कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और बराबर 3m का स्क्वायर करेंगे तो 9m², 3m का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9m²। अब ये तो आपने को ज्ञात करना है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2, और इसका मान परसेंट में दिया होगा, ए बी बी सी और सी ए का मान कितना दिया हुआ, 0 दिया हुआ, और बराबर कितना है, 9m²। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ केवल यही बचेगा a² प्लस b² प्लस c² बराबर है 9m²। ये a² प्लस b² प्लस c² का मान कितना है, 9m² है। ये 2 का 0 से गुणा होगा, 0 हो जाएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जिनका औसत पूछा उनका योग आ गया, भाई इन संख्याओं का औसत पूछा है तो औसत के लिए योग में संख्याओं का भाग दे दो, योग कितना है और संख्याएं कितनी हैं। तो योग अपन ने ज्ञात कर लिया और संख्याएं 3 है, योग ज्ञात कर लिया, ये है 9m², योग 9m², संख्या है 3, और 3 का भाग देंगे तो यह जाएगा 3m², तो इसका औसत आएगा 3m²। ए बी सी का औसत m, ए बी बी सी और सी बराबर 0, तो a² b² c² का औसत क्या होगा, तो आप ये योग लिखेंगे 3 से गुणा करके, फिर आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ये इसके होल स्क्वायर का सूत्र है, बराबर 3m का स्क्वायर 9m², ये 0 हो गया, तो जो पूछा उसका मान मतलब योग कितना आ गया, 9m², योग है और उसमें संख्या है मतलब 3 का भाग देंगे तो औसत आएगा 3m²। ये भी सेम ऐसा ही प्रश्न है, ए बी सी का औसत m/3 है, तो यहाँ से आप a प्लस बी प्लस सी बराबर लिखेंगे, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये m हो जाएगा, m/3 है, 3 से गुणा करते ही बटे का 3 कट जाएगा, भाई m/3 ये दिया हुआ औसत, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो जो योग आएगा वो कितना आएगा, m आएगा। अब आपको एक ये दिया हुआ 1/a प्लस 1/b बराबर माइनस 1/c, देखो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और इसके बराबर 0 लिख लेते हैं, माइनस 1/c का पक्षांतरण किया, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस 1/c हो जाएगा। फिर आप यहाँ लसब लेंगे, इनका लसब आएगा ए बी सी, ए बी सी में a का भाग देंगे बी सी, b का भाग देंगे ए सी और c का भाग देंगे ए बी, और इसके बराबर क्या है, 0 है। ए बी सी का 0 से गुणा कर लो, और इनको सीक्वेंस से लिखें तो ए बी पहले लिख लो, फिर बी सी लिख लो, और फिर सी ए लिख लो। अब इसके बराबर ए बी सी है वो 0 से गुणा होगा, 0 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0 है, इनका लसअप आएगा ए बी सी, ए बी सी में a का भाग देंगे बी सी, बी का भाग देंगे ए सी और c का भाग देंगे ए बी, और बराबर है 0। ए बी सी का 0 से गुणा हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा 0। तो जो पिछले प्रश्न था वो सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग, लिखा ऐसे है तो वही कि ए बी बी सी और सी ए का मान क्या है, 0 है।
अब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, फिर वही कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बराबर एम का स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर आएगा, और इसका मान 0 है, 0 लिख लीजिए। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इतना ही बचेगा, ये तो 0 हो गया, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और बराबर है एम स्क्वायर। अब ये है योग, आपको क्या ज्ञात करना है? औसत। औसत के लिए योग बटे संख्याएं, एम स्क्वायर और बटे में संख्याएं कितनी है तो 3, इसमें 3 संख्या इसलिए 3 का भाग देंगे तो इसका उत्तर आएगा एम स्क्वायर बटे 3। ये इस तरीके से हल करना है वो एक जैसे नहीं, अलग अलग फॉर्मेट में। अधीनस्थ बोर्ड ने इस प्रश्न को 2 तरीकों से पूछा था, पिछला भी पूछा था, यही पूछा था, है दोनों एक ही कि ए बी बी सी और सी ए का मान क्या है 0, और इसकी जगह कोई दूसरा मान होगा तो उसको भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मान होगा वो। अगला 6a प्लस 6b बराबर 72 हो तो ए व बी का औसत ज्ञात करो। ये आसान सा ही है, 6a प्लस 6b बराबर 72, इसमें 6 कॉमन लेंगे तो शेष बचेगा a प्लस बी, और a प्लस बी का मान आएगा 72। इसके बाद आपको 6 का इधर भाग देना, 6 का इधर भाग दे दीजिए, a प्लस बी बराबर 72 बटे 6, और 72 में 6 का भाग देंगे a प्लस बी बराबर 12, a प्लस बी का मान कितना आएगा 12 आएगा। अब दोनों का योग आ गया है, औसत के लिए वापस भाग दे दो जितनी संख्या है, a और b का औसत क्या होगा तो a प्लस बी बटे 2 होगा, 2 संख्या 2 का भाग देंगे, और दोनों का योग 12 है, और 2 का भाग देंगे 12 में तो कितनी बार 6 बार, ये इसका औसत आएगा 6। इन दोनों में 6 कॉमन लिया, a प्लस बी बच गया, 6 का इधर भाग दे दिया, a प्लस बी का मान 12 आ गया, औसत के लिए 12 में 2 संख्या इसलिए 2 का भाग दे दिया, 12 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। अगला भी सेम ऐसा ही है कि इसमें 3x 3y 3z लिखा है, 3 कॉमन ले लो, शेष बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और बराबर कितना है 54 है, 3 का इधर भाग दे दो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 54 बटे 3, और 54 में 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 18, 18 3 54, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18। अब आपको इन संख्याओं का क्या लिखना है? औसत लिखना है। औसत के लिए योग 18 और संख्याएं 3, 18 में 3 का भाग कितनी बार 6 बार, तो इनका औसत कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 18 में 3 का भाग दे दिया और 6 इनका औसत आ गया। अगला प्रश्न, ये थोड़ा सा विशेष प्रश्न है, ए और बी का औसत, ए और बी का औसत होता है ए प्लस बी बटे 2, ये ए और बी का औसत होता है, ये आपको दिया ऐसे ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 और बटे में ए की पावर n और प्लस बी की पावर n। पूरा हल करें तो काफ़ी जटिल प्रश्न है, और सीधा देखें तो इन दोनों का जोड़ 2 है, n का मान कितना लिखेंगे तब 2 आएगा। अब 2 कैसे आएगा कि ये 0 लिखेंगे, n का मान 0 लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यदि n का मान 0 लिखते हैं तो ये 0 प्लस 1 प्लस ये b की पावर 0 प्लस 1 और बटे में ये a की पावर 0 प्लस b की पावर 0। अब 0 प्लस 1 1 होगा, 1 का मतलब ये a आएगा, ये आएगा b और ये आएगा 1 और ये भी 1। किसी संख्या की पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, a की पावर 0 और b की पावर 0, 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए, a प्लस बी बटा 2 आ गया, ये औसत आ गया। ये कितना मान रखने से आएगा तो n का मान 0 रखने से आएगा। इसको ऑप्शन से हल कर लेंगे और सीधा जनरली याद रख लीजिए, यहाँ पर n का मान 0 है, 0 लिखने से ही आएगा, बाकी किसी स्थिति में ये मान नहीं आएगा। तो यहाँ n का मान जो है वो कितना है 0 है। अगला, ए व बी का औसत 20, बी व सी का औसत 19, सी व ए का औसत 21, ए बी सी के मान ज्ञात करो। अब ए और बी का औसत दिया हुआ, आप योग ज्ञात कर सकते हैं, ए प्लस बी, दो संख्याओं का औसत 20 है, योग 20 का 2 से गुणा कर लेंगे 40, फिर बी और सी का औसत
औसत 19 है, 2 से गुणा करेंगे तो बी और सी का योग 38 औसत है, और दो संख्याओं का इसलिए 2 से गुणा कर रहे हैं। फिर सी प्लस ए, सी और ए का औसत है 21, 21 का 2 से गुणा करेंगे 42। ये इस तरीके से लिखना है, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। औसत था, 2 2 से गुणा करके योग लिख लिया। इसके बाद इन तीनों समीकरणों को जोड़ना है। इन तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो इस पक्ष में ये ऐसे आएंगे, 2 कोष्टक ए प्लस बी प्लस सी, सारी संख्या डबल है, 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया और 2 बार सी, मतलब 2 ए 2 बी और 2 सी है, जिसमें 2 कॉमन ले लिया। फिर इधर इन तीनों का जोड़ करना और इन तीनों का जोड़ हो जाएगा 120। 2 का इधर भाग दे देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 120 में 2 का भाग देंगे कितनी बार, 60 बार। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, 60 आएगा। अब आपको इसमें अलग अलग मान ज्ञात करने, ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, तीनों के योग में से ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से कौन से 2 घटाएंगे, ए बचेगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग है, उसमें कौन से 2 घटाएं, बी और सी। बी और सी घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए बच जाएगा। तो ये इस तरीके से करने हैं, इसके अंदर बी प्लस सी घटा लीजिए, तो ए बी सी तीनों का जो योग है वो है 60। इसमें से बी और सी कितना घटाएंगे, 38। 60 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22। तो ये ए का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 22 आएगा। अब बी ज्ञात करने के लिए आप ए प्लस बी में से ए भी घटा सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है, ए प्लस बी में से ए घटा लीजिए। अब ए प्लस बी का जो मान है वो 40 है, और इसमें से ए कितना 22 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपको सी ज्ञात करना है, सी के लिए आप ए प्लस सी में से ए घटा लीजिए। ए प्लस सी 42 है, और इसमें से ए 22 घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। तो ए का मान 22, बी का मान 18 और सी का मान 20। ये इसके उत्तर होंगे, ए बी और सी के जो मान हैं। इस तरीके से आप इनको हल कर सकते हैं। अगला, 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी से आधी तथा तीसरी से दुगुनी, मतलब पहली की तुलना हो रही, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की तो आधी है, और यही पहली संख्या तीसरी संख्या की दुगुनी है। आप तीनों को एक साथ लेके अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। पहली संख्या को जैसे अपन ए लिख लेते हैं, ए पहली संख्या दूसरी संख्या मान लीजिए बी है, दूसरी से आधी है और तीसरी की दुगुनी है, यह तीसरी की दुगुनी। आप यहाँ से ए बी सी का अनुपात लिखते हैं, पहली संख्या दूसरी की आधी तीसरी की दुगुनी। और किसी एक संख्या को मान के भी हल करें तो भी कर सकते हैं। यहाँ से अपन अनुपात लिखते हैं, ए बराबर बी बटा 2 और बराबर सी गुणा 2 लिखा हुआ है। अब ये एक संख्या मान के हल करेंगे तो भी कर लेंगे, अनुपात से करेंगे तो भी कर लेंगे। यहाँ से अनुपात ज्ञात करने के लिए सभी में 2 का भाग देना होगा। सी के गुणा में 2 है, 2 का भाग देंगे तो ए बटा 2 बराबर बी बटा 2 है, इसके गुणा में 2 आएगा, और बराबर सी गुणा 2 है, इसके बटे में 2 आएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ ए के बटे में रहेगा 2, बी के बटे में रहेगा 4 और सी के बटे में कोई संख्या नहीं है तो 1। ये इनका अनुपात आएगा 2 अनुपात 4 अनुपात 1। और यहाँ से आप संख्या लिखेंगे तो x, 2x, 4x और 1x ये आएगी। पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 4x और तीसरी संख्या x। एक तरीका तो ये है कि आप इनको अनुपात से लिख लो। इसका दूसरा तरीका और है कि आप इन संख्याओं को मान लीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीसरी संख्या को x मान लीजिए। पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की दुगुनी, पहली संख्या तीसरी की दुगुनी, x का दुगुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। पहली संख्या तीसरी की दुगुनी है, तीसरी को x मान लिया, पहली इसकी दुगुनी कितनी हो जाएगी, 2x। अब पहली संख्या दूसरी से आधी है, ये आधी इसकी, तो ये 4x होगा, 4x का आधा कितना होगा, 2x। दूसरी की आधी होनी चाहिए तो दूसरी कितनी होगी, 4x। अब इन तीनों का औसत मतलब योग दिया हुआ, इन तीनों का योग लिखेंगे तो आप 2x प्लस 4x प्लस x बराबर औसत 28 था और संख्याएं 3 है, 3 से गुणा करेंगे।
योग आ जाएगा 28 गुणा 3, ये 4 2 6 ने 1 7x, और 28 गुणा 3 हो गया 84, और x बराबर 84 में 3 का भाग 7 का भाग देंगे तो 12, x बराबर कितना आ जाएगा 12। 84 में 7 का भाग देना है और 7 का भाग कितनी बार जाएगा 12 बार। x मतलब तीसरी संख्या क्या आ गई है 12 आ गई। आपको तीसरी संख्या ही पूछी है, तीसरी संख्या का मान 12 है। एक और प्रश्न है ऐसा ही, इसको हल कर लेते हैं। ए बी सी का औसत 120 है, तीन संख्या, बी सी से 40 अधिक है और ए बी का दुगुना है। बी सी से अधिक है और ए बी का दुगुना है, तो आप सी को मान लीजिए, सी को मान लीजिए x, बी इससे अधिक है 40, तो आप इसको लिखेंगे x प्लस 40। सी को x लिखना है, बी इससे 40 अधिक है x प्लस 40, फिर ए है जो b का दुगुना, इसका दुगुना, इसका दुगुना लिखेंगे तो 2x प्लस 40 का दुगुना लिखेंगे तो 80, ये 2x प्लस 80, ये ए बी और सी। अब आपको इन तीनों का औसत 120 दे रखा है, तो यहाँ से आप योग लिखेंगे तीनों का योग लिखेंगे, तो इनको जोड़ लेते हैं, x x 2x 2x, ये हो गया 4x प्लस 80 40 हो गया 120, और बराबर आपको दिया हुआ औसत 120 और संख्याएं 3 है तो 3 से गुणा कर लो। ये योग लिखा है, बराबर भी योग लिखना है, 120 औसत है, 3 से गुणा करेंगे तो योग आ जाएगा। तो ये 4x प्लस 120 बराबर 12 3 36 360, 4x बराबर 360 में से 120 घटाएंगे तो 240, और x बराबर 240 में भाग देना किसका 4 का, और 240 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 60 बार जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 60 आएगा। x मतलब c का मान है 60, ये 60 प्लस 40, 60 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और ये इसका दुगुना था तो 100 का दुगुना कितना हो जाएगा 200, तो संख्याएं क्या होगी 60 100 और 200 होगी। ये इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं इन प्रश्नों को, और शेष बचे प्रश्नों को अपन अगली क्लास में हल करेंगे।